बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी की नसों में अब लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यही डर है पाकिस्तान का कि आज वो घुटनों पर बैठकर बातचीत की पेशकश कर रहा है। क्या संदेश आया है पाकिस्तान के पीएम का, बताएंगे आपको। इधर पाकिस्तान को अब एहसास हो चला है कि उसने पहलगाम हमला करके सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन सबसे बड़ा और कूटनीतिक एक्शन भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ लेने जा रहा है। यानी अब भारत पाकिस्तान की काली करतूतें एक एक कर पूरी दुनिया के सामने उजागर करेगा। क्या है पूरी अपडेट, ये भी बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सेना प्रमुख विपिन रावत की बात सही होती दिख रही है। एक बार विपिन रावत ने कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, लेकिन ये आधा मोर्चा जो हम सबकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल ये आधा मोर्चा भारत में धर्म, जाति, भाषा और विचारों के जरिए भारत की एकता को भंग करने का काम करता है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से अपने संबोधन में एक नहीं कई बातें कही और एक बार फिर दोहराया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया। वो हिंदुस्तान का लहू बहाने निकले थे, आज हमने कतरे कतरे का हिसाब चुका दिया। ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, जो ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद से पहले से ही घुटनों पर आ चुका है। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतना घबरा गए हैं कि भारत के सामने बिल्कुल आलती पालती मारकर बैठ गए। भारत सरकार बार बार कह रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बावजूद इसके जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब पीएम मोदी से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सबसे मुफीद जगह खुद ही बता दी है। शरीफ की इच्छा है कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत यूएई की धरती पर हो। सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ खास मुद्दों पर बातचीत हो, जिसके लिए न्यूट्रल जगह है सऊदी अरब। और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संभावित बातचीत की उम्मीद जताई है। ये पाकिस्तान से डॉन की एक रिपोर्ट है, हालांकि भारत ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सऊदी अरब क्या मेजबानी करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। इधर किसी ने चीन का भी नाम सुझाया, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को समर्थन देने पहुंच गया था। इसके अलावा सभी जानते हैं कि चीन पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है, तो ऐसे में चीन कभी भी तटस्थ नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि इतनी तनातनी के बाद, इतनी पिटाई पड़ने के बाद आखिर पाकिस्तान बातचीत क्यों करना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ऐसी पहल क्यों? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भारत से कोई रिश्ते बेहतर नहीं करने हैं, ये उसकी फितरत में ही नहीं है। ये बात हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं। रिश्ते बेहतर करने की पहल तो भारत की तरफ से पहले भी कई बार की गई, जिस पर पाकिस्तान ने हर बार धोखा देकर पानी फेर दिया। आखिरकार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु नदी समझौता स्थगित करना भी शामिल था। ऐसे में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की गई। इसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया और विश्व मंच पर किरकिरी हो रही है वो अलग। बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का प्रयास अब कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन यहाँ बात दोनों देशों में केवल पीओके को लेकर ही हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई दूसरी बात नहीं होगी, ऐसा मोदी सरकार साफ कर चुकी है। आज भी पीएम ने बीकानेर से यही चेतावनी दी। ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम कराया, बाद में फिर इससे इनकार भी कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अमेरिका को ही श्रेय दिया। वहीं एक प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी उकसावे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से भारत की आधिकारिक स्थिति यही है कि भारत और पाकिस्तान के मसले द्विपक्षीय रहे, इन दोनों में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं और कोई तीसरा पक्ष की जरूरत नहीं।
2 दिन पहले भारत के विदेश सचिव ने विदेश मामलों में संसदीय समिति को बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीज फायर का फैसला भारत और पाकिस्तान का था। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की एक्शन से पाकिस्तान सदमे में आ गया है और अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को शांति की याद आई है। उन्होंने भारत से बातचीत की पेशकश की। बहरहाल अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो शांति के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतों को विश्व मंच पर लाने का फैसला किया है और इसी कड़ी में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का दल 33 देशों को भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है जिससे भारत पाकिस्तान के प्लांटेड आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीतियों को दुनिया के सामने बता सके। दरअसल इन देशों का चयन बड़े ही सोच समझकर किया गया है और सभी रणनीतिक और कूटनीतिक विकल्पों को सोचने के बाद ही लिया गया। आपको बता दें, भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का वो चेहरा देखे जो उसने कई सालों से छिपा कर रखा है या छिपाता आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि यही 33 देश क्यों? आखिर भारत ने अपने प्रतिनिधि मंडलों को भेजने के लिए खास तौर पर इन 33 देशों को ही क्यों चुना? एक तरह से देखा जाए तो भारत के ये प्रतिनिधि मंडल ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हर उस महाद्वीप के किसी न किसी देश में जाएंगे जहां मानव सभ्यता की बसाहट है, विकास है। इसके अलावा भारत ने उन देशों को प्राथमिकता दी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी या अस्थायी सदस्य हैं और इन देशों का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि यूएनएससी वर्ल्ड सिक्योरिटी और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कहीं ना कहीं ये भारत की कूटनीतिक कार्रवाई है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा है। आपको बता दें, जो देश चुने गए हैं वो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर भारत पर पूरा भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि भारत शक्तिशाली देश भी है और शांति प्रिय देश भी है। इधर भारत को सबसे ज्यादा खतरा है देश में बैठे उन लोगों से जो प्रमाण के हिसाब से तो भारतीय हैं, लेकिन उन्हें आज भी कहीं ना कहीं कट्टरवाद, भाषावाद सबसे ज्यादा प्रिय है। चलिए इसे एक घटना से समझते हैं। दरअसल कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ न बोलने को लेकर हंगामा हुआ। पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई में मैनेजर हैं। एक कस्टमर से कन्नड़ में बात न करने पर उनकी तीखी बहस हो गई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। आपने भी देखा होगा। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका को बोलते हुए सुना जा रहा है कि ये भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। वहीं कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने पर मजबूर कर रहा है। वो बोल रहा है कि पहले कन्नड़ फिर देश। सोचिए, बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे संस्कारों में ये बताया जाता कि देश ही सर्वोपरि है, लेकिन जब हमारे देश के ही लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो सोचने पर ये मजबूर होना पड़ता है कि क्या सच में भारत में ध्रुवीकरण फैलाने वाले अभी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि जब मशहूर सिंगर सोनू निगम बेंगलुरु में परफॉर्म करने पहुंचे थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको बता दें, बेंगलुरु के एक कॉलेज में परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर सोनू निगम, जो पूरे देश विदेश में छाए रहते हैं, उनके गाने सुने जाते हैं और उनके गाने काफी लोकप्रिय भी हैं, वो अपने आइकॉनिक गाने गा रहे थे। इसी बीच एक फैन जोर जोर से चिल्लाकर कन्नड़ कन्नड़ बोलने लगा। ये सुनते ही सोनू निगम ने अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी और लड़के को फटकार भी लगाई। अब अगर साफ साफ देखें तो इन घटनाओं से ये समझ में आता है कि भारत की शांति बिगाड़ने में हथियार से ज्यादा जुबानें जंग करा रही हैं, बल्कि ऐसे विवाद भी अहम भूमिका निभाते हैं आपसी रंजिशों में। ये केवल बेंगलुरु बस की बात नहीं है, महाराष्ट्र में तो अक्सर ये होते देखा जाता है। तो विविधताओं से भरे इस देश में जितने रंग हैं उतनी ही जंग है, लेकिन इस जंग में देश की शांति जरूर भंग है। हम गर्व करते हैं एकता में अनेकता की, लेकिन जब ऐसे वाकये सामने आते हैं तो पीड़ा होती है। जब देश एक है तो कोई भी किसी भी भाषा का कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी भाषा में बात कर सकता है, और इसमें किसी को तकलीफ क्यों होती है? इस सवाल के जवाब के लिए छोड़े जाती हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।